मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। What is Django? So Django is a free and open source web framework and which is written in Python, and it is a server-side web framework that provides rapid development of secure and maintainable websites. Now next question is, what is the advantages of Django? So Django is a powerful and popular server-side web framework, and the advantages of Django are Django is secure. So Django offers code and enables protection against most of the security vulnerabilities of website automatically. So website के अंदर जितनी भी vulnerabilities होती हैं, ठीक है, वो automatically क्या होता है, डिटेक्ट कर लेता है और उनको रिमूव करता है, इसलिए सिक्योर है। वर्सेटाइल, ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ वेबसाइट कैन बी बिल्ट यूजिंग Django। आप Django की हेल्प से किसी भी तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो, डायनामिक हो, ठीक है। पोर्टेबल, सिंस Django इज पाइथन बेस्ड, द वेबसाइट डेवलप्ड इन इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक लाइनक्स, विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो पोर्टेबल भी है, क्यों? क्योंकि आपने जो वेबसाइट डिज़ाइन करी होगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ Django एंड पाइथन, तो ये वेबसाइट किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपके रन कर सकती है, चाहे आप लाइनक्स ऑपरेटर हो, विंडोज़ पे वर्क करते हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हो। ईजी टू मेंटेन, Django कोड इज़ ईजी टू रीयूज एंड ईजिली मेंटेनेबल। आप Django का कोड ईजिली रीयूज भी कर सकते हो एंड ईजिली मेंटेन भी कर सकते हो। पिप स्टैंड्स फॉर, पिप की फुल फॉर्म क्या है? तो पिप की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पिप इंस्टॉल्स पाइथन या पिप इंस्टॉल्स पैकेज। हाउ डू यू क्रिएट Django प्रोजेक्ट? जब अगर आपको Django प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, कैसे क्रिएट करोगे? टू क्रिएट अ Django प्रोजेक्ट, cd into डायरेक्टरी। सबसे पहले आप क्या करोगे, उस डायरेक्टरी को ओपन करोगे जिस फोल्डर के अंदर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। वेयर यू वुड लाइक टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट एंड टाइप द फॉलोइंग कमांड Django admin start प्रोजेक्ट, देन प्रोजेक्ट का नाम। जब आप उस फोल्डर के अंदर आ जाओगे जिस फोल्डर के अंदर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, देन आप क्या लिखोगे? Django admin start प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम। Here ABC is the name of the project. You can give any name that you desire. The IP address of the local host, जो local host होता है उसका IP address क्या होता है? 127.0.0.1. So 127.0.0.1 is the IP address of local host. Dash command is used to run Django server. So python manage.py run server is used to run Django server. So ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और CBSE के सैम्पल पेपर में भी आया था। डैश कमांड इज यूज टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन Django। सो आपको ये बेसिक क्वेश्चंस आने चाहिए कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, सर्वर को रन कैसे करना है, ऐप कैसे क्रिएट करना है। सो अगर हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? Django देन -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम। डैश कमांड इज यूज टू इंस्टॉल Django। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो, अगर आप न्यू यूज़र हैं, अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में Django इंस्टॉल नहीं है, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में क्या लिखेंगे? पिप इंस्टॉल Django। द डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ Django सर्वर इज, जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है Django सर्वर का वो क्या होता है? 8000। HTTP GET request uses URL. URL is Uniform Resource Locator to send information to web server. So it is true or not? So it is true. The default IP address of localhost is 127.0.1 and the default port number for Django is 800. So 800 नहीं होता, कितना होता है? 8000 होता है, इसलिए क्या है? False. The process of linking URL and displaying actual template is called URL routing. So it is true. The software architecture used by Django is Model View Template (MVT).
So it is true. An app refers to the entire application, but a project refers to the submodule. So it is false. Which of the following is the HTTP request method? HTML, FTP, Telnest or POST? So POST is the HTTP request method. Command to run Django server is python manage.py server, python manage.py execute, python manage.py run server, python manage.py run system. So python manage.py run server is the correct answer. Django architecture consists of model, view, template, या all of the above. So final answer is all of the above. Which file is used to store location information in Django? urls.py, setting.py, manage.py, init.py. So urls.py file is used to store location information in Django. Which file is used to manage Django projects and perform administrative tasks? urls.py, setting.py, manage.py, init.py. यहाँ पर y मिसिंग है, ठीक है, उसके लिए सॉरी. सो आंसर इज manage.py. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV? ये भी CBSE के सैम्पल पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन. सो CSV इज कॉमा सोर्स फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा स्लैश्ड फाइल और क्यूमुलेटिव सम फाइल. सो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इज द करेक्ट आंसर. Which file is used to define database model? urls.py, database.py, models.py and last is init.py. And finally the answer is models.py. Which command is used to install Django? Pip install Django is the command which is used to install Django. How do you start a server? So python manage.py run server is the command which is used to start a server. Which file is edited to install the app? So setting.py file is edited to install the app. Is connected method is the MySQL function? Yeah, is connected function is the MySQL function to establish a connection to a MySQL database from Python. Verify whether the Python application is connected to MySQL database, traverse through record in MySQL database or none of the above. So is connected function is used to verify the Python application is connected to MySQL database or not. Write the Django command to start a new app named Python in an existing project. So what you will write? Python manage.py start app, then app का नाम which is Python. Name the file that are found in project web application folder. So answer is init.py, setin.py, urls.py and wsgi.py. So ये चार फाइल्स होती हैं जो फाउंड होती है प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर. जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो ये चार फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है. नेम द फाइल्स दैट फाउंड इन ऐप फोल्डर बाय डिफॉल्ट. ऐप फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स बनी बनाई आती हैं? सो init.py, admin.py, apps.py, models.py, tests.py and views.py. What are Django templates? So Django templates make up the presentation tier of Django. A template can use any presentation format such as XML. XML is extensible markup language, comma HTML. HTML is hypertext markup language, etc. Templates can also include logic to fill in data or values coming from Django files and database. How is HTTP GET request different from HTTP POST request? GET request. HTTP GET request is made to require data from the server. This request sends a URL to the web server and the web server returns the asked web page is HTML, which the web client display in the browser as a web page. So अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपको
CBSE की वेबसाइट खोलनी है, तो CBSE की वेबसाइट जो खुलेगी आप गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे जब भी आपके पास वो वेबसाइट आएगी, ठीक है। एंड अगर आपको CBSE की वेबसाइट खोलने के बाद वहाँ एक फॉर्म भरना है तो आप क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, क्योंकि आप अपना डेटा सर्वर पे रखना चाहते हैं। सो HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट इज मेड टू सबमिट डेटा टू बी प्रोसेस्ड टू द वेब सर्वर. This request is made by the web client when it has data which the web server has to process. The post request carries the data from web client to the web server. Similarly, अगर आप जब ईमेल पर अपना डेटा सेव करते हैं, ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट होती है। एंड जब आप ईमेल देखते हैं तो वो गेट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट जब आप अपना डेटा ड्राइव पे रखते हैं तो वो क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट। आप पोस्ट करना चाहते हैं फेसबुक पर, जब आप क्या करते हैं, एक अपना प्रोफाइल पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई। What are the various files that are created when you create a Django project? So कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, तो manage.py का क्या काम है, a command line utility that allow you to interact with your Django project. init.py, an empty file that tells Python that the current directory should be considered as a Python package. setting.py consists of the setting for the current project. urls.py contains the URL for the current project. And last but not least, wsgi.py. So this is an entity point for the web servers to serve the project you have created. What do you understand by HTTP request? Name the two type of HTTP request. So HTTP is Hypertext Transfer Protocol is the underlying format that is used to structure request and response for the effective communication between a client and a server. Client कौन है, हम, और क्लाइंट किससे डेटा चाहता है, सर्वर से। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच का बेसिकली कम्युनिकेशन। द मैसेज दैट इज सेंड बाय अ क्लाइंट टू अ सर्वर इज व्हाट इज नोन एज HTTP रिक्वेस्ट। जब एक क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है डेटा की तो उसे ही हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट। द टू टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट इज HTTP गेट रिक्वेस्ट एंड HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। Explain Django architecture. So Django runs on MVC architecture. M is model, V is view, T is template, and M model, V say view, C for controller. So model are data management components such as database, schema, and relationship among data. Views define the business logic component that control what is to be shown to end user by linking template to URL through resolving the mapping URL. Template deals with the presentation layer of the Django, and controller, it refers to the logic tier of Django framework that binds and work with all other components of Django project. So जब भी एग्जाम्स में आएगा तो आप इस तरह का एक डायग्राम भी बना सकते हैं। यूजर इंटरेक्ट करेगा Django से, Django में URL डालेगा, देन व्यू जो होगा वो मीडिएटर होगा किसके, इसके बीच का, मॉडल एंड टेम्पलेट का। What is the difference between get and post method? So get method, it can be catched, post method it cannot be catched. So ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। It remains in the browser history. जब भी आप कुछ रिक्वेस्ट गेट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने CBSE की वेबसाइट खोली तो वो तो आपकी हिस्ट्री में रहता ही है ना। एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, आपने कोई फॉर्म सबमिट करा कहीं पर, सो जो आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो उसको आप ब्राउज़र हिस्ट्री में नहीं देखेंगे, वो ब्राउज़र हिस्ट्री में सेव नहीं होता, ठीक है। वेबसाइट सेव हो जाएगी ब्राउज़र हिस्ट्री में, बट जो आप फॉर्म भर रहे हो वो सेव नहीं होता। डू नॉट रिमेन इन द ब्राउज़र हिस्ट्री, इट कैन नॉट बी बुकमार्क्ड। आप इट कैन बी बुकमार्क, आप गेट रिक्वेस्ट जो कर रहे हो उसको बुकमार्क भी करा जा सकता है, बट पोस्ट मेथड पे जो आप वर्क करते हो इट कैन नॉट बी बुकमार्क। Limited amount of data can be sent, large amount of data can be sent. Not secured because data is exposed in URL bar, secured because data is not exposed in URL bar. Define web framework. A web framework is a software tool that provides a way to build and run dynamic website and web enabled applications.
What do you mean by project and an app in Django? An app is basically a web application that is created to do something. For example, a database of employee record. A project, on the other hand, is a collection of app of some particular website. Therefore, a single project can consist of n number of apps, and a single app can be in multiple projects. So I hope you like this video, and please subscribe this channel for more updates, and if you have any doubt, please write in the comment section. Thank you.